हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। और अंतःस्रावी ग्रंथियों में भी पढ़ेंगे पिट्यूटरी, जिसे कि हम पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। और आपको बता दूं कि जो पिट्यूटरी ग्रंथि है उसे हम मास्टर ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी कहते हैं, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि को हमारे शरीर की मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं। वहीं मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, तो हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अब बात करें कि पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ये कहाँ स्थित होती है। तो पिट्यूटरी, जिसे कि हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं, ये हमारे शरीर की एक महत्वपूर्ण ग्रंथि है, एक ग्लैंड्स है। और ये बात करें कहाँ स्थित होती है, तो ये सेला टर्सिका नामक एक बोनी कैविटी यानी सेला टर्सिका नामक एक अस्थिर गुहा में स्थित होती है, जो कि हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक द्वारा कनेक्टेड रहती है। ओके, तो पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड नहीं कहते हैं, इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। वहीं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, यानी एमएमजी शॉर्ट में मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्या है, हाइपोथैलेमस। वहीं पिट्यूटरी ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं, याद रखिएगा। अब बात करें जो पिट्यूटरी ग्रंथि है वो कितने पार्ट में डिवाइड होती है, तो पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि जो है वो 2 पार्ट में पहले डिवाइड होती है, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। जो आगे वाला भाग है उसे बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, और जो पीछे का पार्ट होता है पिट्यूटरी ग्रंथि का उसे बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, ये एंटीरियर पार्ट एंड ये पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एडिनोहाइपोफाइसिस एंड पोस्टीरियर पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूरोहाइपोफाइसिस। ओके, अब हम देखते हैं जो आगे वाला भाग है पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि का, उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है पार्स डिस्टेलिस और दूसरा पार्ट कहलाता है पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, एडिनोहाइपोफाइसिस वाले पार्ट को यानी अग्र पिट्यूटरी वाले भाग को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टेलिस जिसे दूरस्थ भाग बोलते हैं, वहीं पार्स इंटरमीडिया को मध्य भाग बोलते हैं, दूरस्थ भाग। ठीक है, ये पार्ट थोड़ा गलत लिखा था, इसे हम दूरस्थ भाग बोलते हैं। वहीं पार्स इंटरमीडिया को क्या बोलते हैं, इस ग्रंथि का जो ओवरऑल पिट्यूटरी ग्रंथि है इसका मध्य भाग। ओके, वहीं अगर देखें हम जो पिट्यूटरी ग्रंथि का जो पीछे वाला भाग था जिसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्ट बोलते हैं, और इसका एक नाम क्या है, न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्ट है। ठीक है, तो ये जो है इसे हम पार्स नर्वोसा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्स नर्वोसा कहते हैं, यानी पश्च भाग कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि का। ठीक है, अब इस पिट्यूटरी ग्रंथि के जो पार्ट मैंने बताया आपको 3 पार्ट, पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स नर्वोसा, इनके द्वारा एक प्रकार का केमिकल निकलता है जिसे कि हम हार्मोन कहते हैं। हार्मोन जस्ट लाइक केमिकल मैसेंजर, हार्मोन को हम केमिकल मैसेंजर भी कह सकते हैं, यानी कि रासायनिक दूत भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इन जो पिट्यूटरी ग्रंथि है इनके पार्ट द्वारा, भाग द्वारा, पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स नर्वोसा द्वारा हार्मोन निकलते हैं। अब ये हार्मोन क्या क्या है इनको जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रश्न इन्हीं से ही बनते हैं। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं पार्स डिस्टेलिस, जो पिट्यूटरी ग्रंथि का एडिनोहाइपोफाइसिस का दूरस्थ भाग है। ओके, इसके द्वारा कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, तो पार्स डिस्टेलिस द्वारा STH जिसे GH भी कहते हैं, PRH, TSH, ACTH और LH नामक हार्मोन सीक्रेट होते हैं। इसका अगर आप फुल फॉर्म देख लें तो STH का फुल फॉर्म है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, जिसे कि ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। वहीं PRH का फुल फॉर्म है प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। TSH का फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ACTH का फुल फॉर्म है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन एंड LH का फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसके अतिरिक्त एक और हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, तो बात करें पिट्यूटरी ग्रंथि के एडिनोहाइपोफाइसिस के पार्स डिस्टेलिस वाले भाग से निम्नलिखित हार्मोन सीक्रेट होते हैं, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन जिसे ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके,
वही बात करें अगर एडेनोहाइपोफाइसिस का जो मध्य भाग जिसे पार्स इंटरमीडिया कहते हैं, इसके द्वारा एमएसएच हार्मोन सीक्रेट होता है जिसे मेलानोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं। वहीं न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी पश्च पिट्यूटरी जिसे हम पार्स नर्वोसा भी कहते हैं, इसके द्वारा कोई हार्मोन सीक्रेट नहीं होता। ये जो आपको दिख रहे हैं ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, ठीक है, ये हार्मोन इसके द्वारा सीक्रेट नहीं होते हैं। जो पार्स नर्वोसा या पिट्यूटरी का जो पश्चिम भाग है जिसे कि हम न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्ट कहते हैं, ये क्या करता है, इन दो हार्मोन को कलेक्ट स्टोर करने का काम करता है। अब बात उठती है, जब ये स्टोर कर रहा है तो ये हार्मोन आ कहाँ से रहे, ठीक है, इनकी सिंथेसिस कहाँ हो रही है, बन कहाँ से रहे। तो मैंने आपको बताया था एमएमजी, अभी लिखा था मैंने यहाँ पर एमएमजी यानी मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। किसको बोलते हैं हम लोग, हाइपोथैलेमस को। किसको बोलते हैं, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो बहुत सारी जो आपको सोर्सेस पढ़ेंगे, बुक्स वगैरह हैं या आपके कुछ गाइड टाइप के नोट्स रहते हैं, तो उनमें ज़्यादातर जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी द्वारा, जिसे हम पार्स नर्वोसा कहते हैं, उसके द्वारा दो हार्मोन का निकलना बता दिया जाता है, लेकिन वो रॉन्ग है। हार्मोन निकलते नहीं है, हार्मोन निकलते कहाँ से, हाइपोथैलेमस से निकलते हैं, जिसे कि हम मास्टर और मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। वहाँ से निकलते हैं और निकल कर कहाँ आते हैं, पार्स नर्वोसा में आते हैं और पार्स नर्वोसा में उनको स्टोर कर दिया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन हार्मोन, ठीक है, कहाँ से सीक्रेट होते हैं, हाइपोथैलेमस से, लेकिन उनको स्टोर कहाँ किया जाता है, उसको स्टोर न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है, उसको पार्स नर्वोसा भी कहते हैं, ठीक है, पश्चिम पीयूष ग्रंथि, उसमें ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन हार्मोन को स्टोर किया जाता है, ठीक है। वेसोप्रेसिन को हम लोग एडीएच के नाम से भी जानते हैं। एडीएच का फुल फॉर्म है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो पार्स नर्वोसा या पश्चिम पिट्यूटरी वाला भाग जो है जिसे न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, ये हाइपोथैलेमस से आए हुए, ठीक है, दो हार्मोन ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन का क्या करता है, संग्रहण करने का काम करता है। इसके बाद जो हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, इनके अलग अलग फंक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि के एडेनोहाइपोफाइसिस के पार्स डिस्टेलिस वाले भाग से, जो ये हार्मोन निकल रहे हैं, यानी सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जिसे ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इनके फंक्शन देख लेते हैं। या इनकी कमी अगर अधिकता हो जाती है तो हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इसके बाद एमएसएच देखेंगे, मेलानोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड देन ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन हार्मोन की अगर अधिकता या कमी हो जाए तो बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो एक एक करके सभी हार्मोन के हम फंक्शन देख लेते हैं। अब अगर देखें कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी का जो पहला पार्ट था, ठीक है, उसके द्वारा अगर देखें तो कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, तो सबसे पहले हमने देखा था सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जिसे कि हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते थे। इसको अगर हिंदी में देखें तो इसको वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वृद्धि हार्मोन, ठीक है, क्योंकि हमारी जो वृद्धि है, विकास है, उसको ये प्रभावित करता है। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन जिसे ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। अगर बच्चों में इस हार्मोन की कमी हो जाए, ठीक है, बैलेंस जरूरी है, ना तो अधिकता ना कमी। अगर बच्चों में इसकी कमी हो जाए तो बच्चे जो है उनका विकास रुक जाता है, वो बौने हो जाते हैं, यानी बामनता नामक रोग हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों में इसकी कमी से ड्वार्फिज्म रोग हो जाता है, बच्चे कैसे हो जाते हैं, बौने हो जाते हैं। वहीं अगर इस हार्मोन की अधिकता हो जाए बच्चों में, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं उनकी बोन का विकास काफ़ी होता है, ठीक है, उनकी लंबाई काफ़ी अधिक हो जाती है, जितनी नहीं होनी चाहिए। और इस रोग को हम जाइगेंटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइगेंटिज्म कहते हैं। और हिंदी में अति कायता बोलते हैं, यानी कि जो उनकी काया है वो विशाल हो जाती है, ठीक है, दैत्य लगने लगते हैं। तो बच्चों में इसकी कमी से ड्वार्फिज्म जिसे बौनापन कहते हैं और अधिकता से जाइगेंटिज्म जिसे अति कायता कहते हैं रोग हो जाता है। वहीं जब एडल्ट में इसकी कमी अधिकता होती है तो बच्चों में अगर बात करें तो एक्रोमेगली डिसीज हो जाती है अधिकता से, ठीक है, एक्रोमेगली डिसीज हो जाती है अधिकता से, ठीक है, वो एकदम से भयानक सा दिखने लगता है, ठीक है, राक्षस नुमा दिखने लगता है एक्रोमेगली अधिकता से, ठीक है। वही हम बात करें तो अगर बड़ों में इसकी कमी हो जाए तो साइमन डिजीज हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल अलग से दिखेंगे, कमजोर टाइप के दिखते हैं। तो बड़ों में अगर इसकी अधिकता हो तो एक्रोमेगली डिसीज हो जाती है और कमी हो जाए तो साइमन डिसीज हो जाती है, याद रखना। ये काफी पूछा जाता है ड्वार्फिज्म और जाइगेंटिज्म, ठीक है, बच्चों में। तो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जिसे कि हम वृद्धि हार्मोन कहते हैं, इसकी कमी से ड्वार्फिज्म, बच्चों में अधिकता से जाइगेंटिज्म, वहीं इसकी कमी से, ठीक है, जो बड़े लोग हैं उनमें
साइमन डिसीज और अधिकता से, ठीक है, एक्रोमेगेली डिसीज हो जाती है, याद रखना आप लोग। इसके बाद हम लोग अगला हार्मोन देख रहे हैं हमारा, जिसको हम बोलते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है, PRH, प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसका नाम क्या है? प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। अब ये हार्मोन का क्या काम होता है? जो मेमरी ग्लैंड्स हैं, इस हार्मोन का फंक्शन अगर देखें तो स्तन ग्रंथियां, यानी कि मेमरी जो ग्लैंड्स हैं उनका मेनली ग्रोथ करना, ठीक है, उनका वृद्धि विकास करना, ठीक है, और लैक्टेशन यानी कि दुग्ध, ठीक है, निर्माण, दुग्ध निर्माण को प्रेरित करना इस हार्मोन का काम होता है। स्तन ग्रंथियों का विकास करना और दुग्ध निर्माण, लैक्टेशन, ठीक है, को प्रेरित करना इस हार्मोन का काम होता है, जिसका प्रोलैक्टिन हार्मोन का, याद रखना। ये भी अगर बात करें तो एंटीरियर पिट्यूटरी द्वारा स्रावित एक हार्मोन है। इसके बाद नेक्स्ट हार्मोन अगर हम देखें, ठीक है, नेक्स्ट हार्मोन कौन सा है? तो एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। तो ये जो हार्मोन है ये क्या करता है? एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है वो एक हार्मोन है जिसको बोलते हैं हम ग्लूटाकॉर्टिकॉइड, ठीक है, क्या बोलते हैं? ग्लूटाकॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड हार्मोन। तो उसके सिंथेसिस को, ठीक है, स्राव को क्या करता है? प्रेरित करता है, ठीक है, उसके संश्लेषण को प्रेरित करता है ग्लूकोकॉर्टिको, ठीक है, कॉइड हार्मोन जो है उसके स्राव को प्रेरित करता है एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और मेनली ये किडनी के कॉर्टेक्स पार्ट पर कंट्रोल करता है, ठीक है, किस पर कंट्रोल करता है? किडनी पर, ठीक है, कंट्रोल किस पर कर रहा है? जो किडनी है हमारी उसके कॉर्टेक्स पार्ट पर कंट्रोल करता है। किडनी 2 पार्ट में बटी होती है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, तो किडनी के कॉर्टेक्स भाग पर ये कंट्रोल करता है, ठीक है, याद रखना है। इसको बोलते हैं हम एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, ये एडेनल कॉर्टेक्स पर कंट्रोल करता है, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें, हमारा अगला हार्मोन है जिसको कि हम लोग बोलते हैं, ठीक है, क्या नाम है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये मेनली क्या काम करता है? जो थायराइड ग्रंथि है, ठीक है, उस पर क्या करता है? नियंत्रण रखता है। थायराइड ग्रंथि पर क्या रखता है? नियंत्रण रखता है, ठीक है, थायराइड ग्रंथि पर नियंत्रण रखता है। वहीं अगर हम बात करें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो ये क्या काम करता है? तो जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है इनको हम क्या बोलते हैं? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। वो GH ग्रोथ हार्मोन अलग था, याद रखना, जिसको सोमेटोट्रोपिक बोलते थे, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं, GTH, ठीक है। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन यानी कि जो गोनाड्स होते हैं, ठीक है, टेस्टिस एंड ओवरी गोनाड्स, उनकी वृद्धि के लिए ये आवश्यक है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है इसे गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। और इसका जो फंक्शन है मेनली क्या काम करता है? ये ओवुलेशन, ठीक है, ओवुलेशन एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का निर्माण, ओवम का निर्माण, ओवुलेशन होता है, इसको बोलते हैं हम ओवम का निर्माण, अंडाणु का बनना, स्पर्म का बनना, और विभिन्न प्रकार के जो हार्मोन निकलते हैं, ठीक है, क्या निकलते हैं? हार्मोन, उन पर क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। कौन सा हार्मोन? गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन होते हैं, ठीक है, उसको प्रेरित करता है, यानी ओवुलेशन को प्रेरित करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रेरित करता है, और हार्मोन जो है, ठीक है, विभिन्न प्रकार के इनसे जो हार्मोन निकल रहे हैं तो उसको निकालने को प्रेरित करता है। तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के फंक्शन हो गए, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो एक हार्मोन है जिसको बोलते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH, ठीक है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इसे हम मेलाटोनिन हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये मेनली क्या काम करता है? जो हमारी पीनियल बॉडी होती है, क्या होती है? पीनियल बॉडी, ठीक है, पीनियल बॉडी, ये भी एक प्रकार की ग्रंथि है, तो इस पर मेनली क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है। इससे मेलेनिन नामक एक हार्मोन निकलता है, पिगमेंट, ठीक है, तो उस पर मेनली कंट्रोल करता है। तो ये हमारी हो चुकी है, ठीक है, क्या? पिट्यूटरी ग्रंथि का एंटीरियर पार्ट। इसके बाद हम देख लेते हैं जो इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है, जिसे कि हम फर्स्ट पिट्यूटरी या न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्ट भी कहते हैं। तो उसके द्वारा मेनली 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। कौन कौन से? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन और वेसोप्रेसिन
प्रेसिन हार्मोन। देखो अगर आपके साथ ऑप्शन में ये हो कि हार्मोन कहाँ से निकल रहे हैं, हाइपोथैलेमस से कि पिट्यूटरी से, तो आप लोग हाइपोथैलेमस लगाएंगे, ठीक है, याद रखना। लेकिन अगर हाइपोथैलेमस नहीं दिया ऑप्शन में, ठीक है, और कोई नहीं भी दिया है, तो आप पश्च पिट्यूटरी लगा सकते हैं। लेकिन ये हार्मोन जो है पश्च पिट्यूटरी से निकलते नहीं, स्टोर होते हैं, याद रखना। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हमें दो प्रकार के हार्मोन देखने को मिलते हैं, क्योंकि आ रहे हैं तो देखने को तो मिलेंगे ना, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन इसे टोसिन भी कहते हैं, इसे लव हार्मोन भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, लव हार्मोन कहते हैं। वेसोप्रेसिन को एडीएच कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, एडीएच कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं इसको। अब ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जिसे लव हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है, इसका मेनली काम क्या होता है, इसका काम जो होता है प्रसव के दौरान, ठीक है, जब किसी महिला को प्रसव पीड़ा हो रही होती है तो प्रसव के दौरान गर्भाशय की जो पेशियां होती हैं यानी यूट्रस की मसल्स होती है उनको संकुचित करना इसका काम होता है, ठीक है, संकुचित के लिए प्रेरित करना, ठीक है। और दुग्ध जो ग्रंथियां हैं उसमें दुग्ध स्राव को, ग्रंथियों को दुग्ध स्राव करने के लिए प्रेरित करना, ये मेनली किसका फंक्शन होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का होता है, इसको लव हार्मोन भी कहते हैं, याद रखना। वही दूसरा हार्मोन जो है जो हमको पश्च पिट्यूटरी में देखने को मिलता है, लेकिन सीक्रेट कहाँ से होता है, हाइपोथैलेमस से, ठीक है, इसे हम एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। और इसका काम क्या होता है, जो हमारी किडनी है, ठीक है, किडनी में अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे जब हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र, तो उसमें दूरस्थ भाग जो होता है, ठीक है, उसमें अगर देखें तो किडनी, आप नेफ्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पढ़ते हैं तो एक आता है पीसीटी, एक आता है डीसीटी, यानी कि दूरस्थ कुंडलित नलिका, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी, ठीक है। तो जो दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है उसमें से जल और आयनों के पुनःअवशोषण को प्रेरित करता है। अब क्या होता है, जब इस हार्मोन की कमी या अधिकता हो जाती है तो हमारा जो यूरिन है, ठीक है, उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। क्या पड़ता है, उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो क्या होता है, जब एडीएच हार्मोन या वेसोप्रेसिन की कमी अधिकता हो जाती है तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पर। देखो ये हार्मोन जो है वो क्या करता है, जल को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो यूरिन है, ठीक है, जो बन रही होती है तो यूरिन से मूत्र से क्या कर लेता है, जो डीसीटी होती है दूरस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है, कब पढ़ेंगे हम ये पार्ट पढ़ेंगे, डीसीटी क्या होती है, क्या होती है, ये हम पढ़ेंगे जब उत्सर्जन पढ़ेंगे। अभी आप याद रखना दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है, ठीक है, तो उसमें से क्या करता है, ये जल को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब जल को निकाल लेगा, जो अतिरिक्त जल को निकाल लेगा तो हमारा यूरिन कैसा हो जाता है, ठीक है, गाढ़ा सांद्र हो जाता है। तो याद रखना जब एडीएच की अधिकता हो जाती है तो मूत्र गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि इसमें जल की कमी हो जाती है। जब इसकी कमी हो जाती है तो हमारा यूरिन मूत्र जो होता है वो पानी जल की अधिकता हो जाती है, ठीक है, और हमारा मूत्र कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है। तो याद रखना जब कभी क्या होता है, इसकी कमी हो जाती है, एडीएच की कमी या इसकी कोई डिस्टर्बेंस हो जाता है, ठीक है, एडीएच जो है इसका जब इम्बैलेंस बॉडी में हो जाता है तो मूत्र जो है पतला और ज़्यादा बनने लगता है। जब मूत्र ज़्यादा बनने लगता है तो ऐसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं मूत्रमेह। क्या बोलते हैं, मूत्रमेह बोलते हैं। एक होता है मधुमेह, डायबिटीज आर टू टाइप, ठीक है, मूत्रमेह एंड मधुमेह। तो जो मधुमेह होती है उसमें ब्लड में जो अगर बात करें तो शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। वहीं पर अगर बात करें मूत्रमेह क्या होता है, ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो यूरिन है उसमें पानी, ठीक है, और ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, ठीक, क्योंकि ये जो है इसकी जो कार्य क्षमता है वो प्रभावित हो जाती है, क्योंकि जल आयनों का अवशोषण नहीं कर पाता ये, ठीक है, जब इसकी कमी हो जाती है तो मूत्र पतला हो जाता है। इस स्थिति को हम मूत्रमेह बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया पिट्यूटरी ग्रंथि। इसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे थायराइड ग्रंथि। तो देखते रहिए, और अगर अच्छा लगा हो, समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।